मान न संस्पृशेत। हमारे ब्रज के भक्त हुए कृष्णदास, नित्य ठाकुर जी को माला पहनाते थे अपने हाथ से। महाभारत में अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक बिना नागा किए एक नियम का पालन करे तो 12 वर्ष के उस नियम का प्रभाव ये होगा, जिस देव को चाहेगा, जिस ब्रह्म को चाहेगा, जिस रूप को चाहेगा अपने सामने प्रकट कर सकता है। आज भी ये संभव है, लेकिन याद रहे एक दिन भी वो नियम टूटना नहीं चाहिए। ये भाव उन महात्मा ने सुना, कृष्णदास जी ने। मुझे बहुत प्रिय है कृष्णदास जी का भाव। उन्होंने एक ही सेवा अपना ली। जब कथा में सुनकर के गए कि 12 वर्ष तक कोई नियम अपना लिया जाए और 12 वर्ष तक उसको बेनागा पूर्ण किया जाए, तो 12 वर्ष के बाद जिस देव को चाहोगे, जैसे चाहोगे वैसे उसका दर्शन हो सकता है। तो नित्य माला बनाते थे अपनी कुटिया में, और नित्य माला बना करके नंद गांव में, नंद भवन में ऊपर जाकर के कन्हैया को अपने हाथ से पहनाते थे। और उनका भाव केवल इतना था, कन्हैया मैं ये नियम इसलिए अपना रहा हूं कि मैं चाहता हूं जिस दिन 12 वर्ष पूरे हों, 13वें वर्ष का पहला दिन प्रारंभ हो, उस दिन मैं ना आऊं, मेरा कन्हैया मेरे कुटिया पे आए, मैं वही माला पहनाऊंगा। मेरा बस यही नियम है। नित्य ठाकुर जी को माला पहनाते, और माला पहनाने के बाद में कन्हैया के कान में बोलते, लाला 2 साल हो गए, केवल 10 साल रह गए हैं। माला पहनाते, कन्हैया केवल 5 वर्ष रह गए, कन्हैया अब केवल 1 ही वर्ष रह गए, कन्हैया अब तो 6 महीना रह गए, कन्हैया अब तो 15 दिन रह गए, अब तो नाचते हुए जाते हैं माला लेकर के, कन्हैया अब तो 1 ही हफ्ता रह गो। रोज माला पहना में, गर्मी पड़े, सर्दी हो, वर्षा हो, खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, नहीं छोड़ते थे अपना नियम। आज विश्राम दिवस, 12वां वर्ष का अंतिम दिन, ठाकुर जी के सन्मुख गए, माला गले में धराई, लाला सेवा पूर्ण भई अब मोरी, अब मेरी सेवा पूर्ण, प्रतीक्षा करूंगा, कल 13वें वर्ष को पहला दिन है, तू आइयो, तेरे काजे देख 56 भोग बनाऊंगो, तेरे काजे बढ़िया जो है माला बना के रखूंगो, एक सेज सजा के रखूंगो, न एक देर पौड़ जाइयो मेरे पास, न एक मोसो बतिया लियो, और लाला तू को जितनो समय मिले तू उतनी देर को आइयो, लेकिन आ जाइयो। और प्रणाम करके उल्टे पांव जा रहे हैं। बोले कि इसका मतलब क्या है? बोले अब कल मैं आऊंगा नहीं, और लाला तू नहीं आयो ना तो जीवन में भूल जाइयो कि मैं कभी आऊंगा। नंदगाम में और नंद भवन में ये मेरा अंतिम प्रवेश है। और प्रणाम करके दिल्ली को चले गए। 56 भोग सजाए, दुनिया भर की सामग्री बनाई, सुंदर सुंदर माला तैयार करी, एक कन्हैया की, बाकी के सबरे ग्वाल बालन की। बोले बछड़ा बछिया आमेंगे संग में, उनको माला पहनाऊंगा, उनके का जो भंडारो है उनके काज भी 56 भोग सजाऊंगा। सबके लिए सब तैयार किया। 13वें वर्ष का जब पहला दिन प्रारंभ हुआ, सुबह से ही राह तक रहे, कन्हैया आ रहे होगो, श्याम सुंदर आ रहे होगो, नंद नंदन आ रहे होगो। अभी श्रृंगार को समय भयो है, धूप की छांव से पता कर लेते हैं कि अभी कौन सा समय चल रहा है। अभी श्रृंगार को समय भयो होगो, अरे लाला व्यस्त होगो, श्रृंगार करके और फिर वाके बाद प्रसाद पाके फिर आवेगो। अभी भी नहीं आयो, कोई बात ना, राजभोग पाके आवेगो, गैया चराते हुए चुपके ते आ जाएगो मेरे पास। अपने मन को सांत्वना दे रहे हैं। दोपहर का समय हुआ, सूर्य बिल्कुल ऊपर, राजभोग का समय चल रहा है। कन्हैया आ रहे होगो, बार बार जामे गुलाब जल लेकर के और छींटे मार करके आ जामे। थोड़ी देर में धूप के ताप से, गुलाब जल से वो पृथ्वी फिर से सूख जाती, ठाकुर जी नहीं आए। गैया चरा के दूर चलोगे होगो, शाम को आवेगो, लौटते समय आ जाएगो, 4 बजे आ जाएगो। सूर्य अस्ताचल को जा रहा है और प्रतीक्षा कर रहे हैं। कन्हैया आ रहे होगो, गुलाब जल को छींटा करें, बार बार माला पे जल छिड़क दें
कहीं कोई मक्खी बैठ नहीं जावे 56 भोग पे, वाको विचार करें और फिर देखने लगे कन्हैया आ रहे हो नहीं आए श्याम सुंदर। कोई बात ना, शाम को ओलाई करवा करके और फिर रात्रि को प्रसाद पाके कन्हैया फिर आवे वो, तब भी नहीं आए। शयन का समय हो गया, बाबा एक टक बस बैठे हैं, कन्हैया आ रहे होगा। है सके नंदरानी यशोदा नंद बाबा को शयन करवा के आवे गो। रात्रि हो गई, नहीं आए ठाकुर जी। कृष्णदास जी मुस्कुराने लगे। 12 साल से एक टक बिना नागा किए अपने नियम में लगा हूं, आज तक कुछ नहीं मांगा कन्हैया से, केवल ये मांगा कि मेरी कुटिया पे आ जाइयो, मेरे हाथन से माला पहनो, वामू श्रम हेरोया को। तुरंत अपने 56 भोग को पूरा एक पोटला बनायो, माला उठाई, सब सामान वहां से तुरंत धर लियो और कुटिया में तालो लगा करके बाबा निकल गए नंदगांव से। बोले जीवन में नहीं आऊंगा, मेरे जीवन को सबसे बड़ा अपराध है गयो, मैंने 12 साल या कन्हैया को दे दिए या श्याम सुंदर को दे दिए। अरे काय बात को श्याम सुंदर, काय बात को कन्हैया, काय बात को दयालु, एक भक्त की एक मनोकामना ना पूरी कर सके। ना रहनो अब यहां पे। जैसी जाने लगे तो मार्ग में गायों का झुंड जा रहा था। जैसे उस झुंड में प्रवेश करने लगे, सोचते हुए जा रहे हैं, कुछ विचार नहीं हो रहा है। जैसे भीतर प्रवेश करने लगे, इतने में ही एक ग्वारिया आया और ग्वारिया ने आकर के हाथ पकड़ो, बाबा 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 गैया चढ़ जाएंगी ऊपर। पीछे मुड़ करके देखो तो नन्नो सो एक बालक, ऊंची धोती पहनी, सिर पर स्वाफा पहनो भयो है और एक लठिया को अपने कंधा पे लगा करके वापस दोनों हाथन को टांग करके और बाबा के पास आयो है। बाबा गैया चढ़ जाएंगी, अभी मत जाओ, गैयान को जान दो पहले। बाबा बोले कौन की गैया है ये? बोले नंद बाबा की गैया हैं। कितनी गैया और हैं? बोले अभी बाबा बहुत हैं। कितना समय लगेगा? बोले बाबा अभी समय लगेगा, इन्हें सबन ने जान दो, फिर तुम चले जाइयो, तब तक यहां बैठ जाओ, आ जाओ, नेक मोते बतिया लो। बाबा बैठ गए, पूछने लगे कहां से हो, क्या हो, कैसे, कहा, सब बात चलने लगी। बोले वो सब बाद में बताऊंगा, बाबा ये बताओ या में तो देसी घी की सुगंध आ रही है या मैं कहा धरो भीतर। बोले अब कहा बताऊं तो को, ये छलिया माखन चोर ऊपर बैठो का कपटी एक नंबर को, या के काजे 56 भोग बनायो, आयो नहीं, जा रहा हूं छोड़ छाड़ के। बाबा तो फिर या को कहा करोगे? बोले आप कहा करूंगा, नेक दूर जाके मैं खा लूंगा। बोले नेक दूर जाके का खाओ, यहीं खा लो, नेक नेक मुंह को दे दियो। बाबा बोले हाँ ठीक है, चल यहीं खा लें। पोटली खोल करके सब निकाल के सामग्री और बाबा ने खाई, ले तू भी ले ले। बाबा मेरे हाथन में गोबर लग रहा है, गंदे हरे धोबे जानो पड़ेगा, कहां ते जल लाऊंगा, तो कैसे होगी? बोले आप खवाए दो ना अपने हाथ से। बाबा बोले अच्छा, ऐसे ही तेरो स्वामी ऐसी सबरे गांव के बहु सेवा करवावे, तुम सेवा करवा लो। जान भी प्रेम ते ना दे रहे मुंह को, अब वो अपनी सेवा करवावे गो, पूरा गांव ही 100 है। बाबा एक स्वयं पामे और प्रभा सेवा ग्वारिया को पवा में, फिर स्वयं पामे, फिर ग्वारिया को पवा में, पवाते 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 बाबा ने जैसी ग्वारिया को देखो, नेत्र लाल पड़ गए, नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। बोले अब रो काई को रोए? बोले मैं यहां मारे रो रहा हूं बाबा, तुमने आज माला ना धराई मुंह को। बाबा ने कही कौन है तुम? इतने में ठाकुर जी खड़े भये, श्याम स्वरूप प्रकट भयो, मोर मुकुट प्रकट भयो, लकुटी प्रकट भई, वंशी प्रकट भई। ठाकुर जी को सर्वांगीण स्वरूप प्रकट है गयो और प्रकट है करके बाबा को दर्शन देने लगे। बाबा मैं आ गयो, प्रसाद पा लियो, ले माला पहना मुंह को। आज मेरो पूरे दिन मन ना लगो, क्योंकि 12 साल से रोज तेरे हाथन की बनी माला नित्य मेरे अंग को स्पर्श करती। मुंह को ऐसा ना लगता कि माला स्पर्श कर रही है, मुंह को लगती कि मेरो कृष्णदास मुंह से लिपटो भयो है। आज पूरे दिन व्याकुल रहे हो बाबा, मैं मुंह को जल्दी अपनी माला पहना, और तू माला पहना के आज मेरो आलिंगन कर ले। कृष्णदास क्रोध में देख रहे हैं।
नहीं पहनाऊंगा, आज नहीं पहनाऊंगा, आज ये माला किसी और के गले में जाएगी। ठाकुर जी बोले कौन के गले में? बोले मैं या विचार कर रहा हूं कि मैंने बरसानो जावे को मन बनायो तो कन्हैया प्रकट है गयो। यदि ये माला जाकर के किशोरी जी को ही धरा दूंगो और वहीं जाकर के उनके चरणन में ही रहूंगो, जहां जावे की इच्छा मात्र से कन्हैया प्रकट है गयो, यदि वहीं निवास करूंगो तो कन्हैया तो रोज आवेगो। ठाकुर जी हाथ पकड़े, पांव पकड़े, कृष्णदास बोले अब ना रुकूंगा, अब तो किशोरी जी के चरणन में ही जाके रुकूंगा। सीधे दौड़े, पीछे पीछे ठाकुर जी दौड़ रहे, अरे बाबा रुक जा, अरे नेक रुक जा, मेरी सुन तो ले। बोले जो कहनी है मां अदालत में आके पेशी करियो, अब तो मैं वहीं रहूंगा। दौड़ करके गए और जाकर के सबसे पहले अपना नाम बदलो, अब ते मैं राधा दास। किशोरी जी के चरणन में जाकर के माला धरा दी और जैसे ही प्रणाम करके किशोरी जी को देखो है तो वही किशोरी जी में श्याम सुंदर, वही श्याम सुंदर में किशोरी जी, ऐसा भाव उनके सामने प्रकट है गया। कहने को अभिप्राय भागवत भी इस बात को स्वीकार करे कि तस्य भाव प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत। यदि किशोरी जी की शरण ले ही जाए तो ये श्याम सुंदर कभी कोई विरह ना दे सके। ये श्याम सुंदर नित्य किशोरी जी के ही हैं, उन्हीं के ही। ऐसे किशोरी जी को हम बारंबार प्रणाम करें, बारंबार वंदन करें, वो हम पे कृपा करें।